नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञानदासीस में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज है 25 मई तथा 25 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 22 मई, 18 मई, 24 मई या 25 मई। तो राष्ट्रमंडल दिवस आपका मनाया जाता है 24 मई को। अच्छा, अब ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई को। 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। 1819 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रमंडल देश वे देश होते हैं, यानी कॉमनवेल्थ देश वे देश होते हैं जिनमें कभी अंग्रेजों का शासन रहा है। तो आप कई कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हाई कमिश्नर किन देशों में नियुक्त किए जाते हैं तथा एम्बेसडर किन देशों में नियुक्त किए जाते हैं? किसी देश में हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं तो किसी में एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। तो जो देश कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं, वहाँ पे ब्रिटिश शासन का कब्जा रहा है, तो वहाँ पे आपके हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। और एम्बेसडर ऐसे देशों में नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पे कभी ब्रिटेन का शासन नहीं रहा है। तो 54 ऐसे देश हैं जहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, यानी 54 ऐसे देश हैं जहाँ पे कभी ब्रिटेन का शासन रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इंडिया भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा है क्योंकि भारत पे भी अंग्रेजों का शासन रहा है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अब यह है इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन। तो मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं एक बार फिर से उन्हें रिवाइज करते हैं। दोस्तों, 1 मई को मनाया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 1960 में मुंबई रियासत से पृथक होने के बाद गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। 2 मई को मनाया गया विश्व ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की फिश होती है जिसका उपयोग 96 देशों में किया जा रहा है। 3 मई को आपको मनाया गया प्रेस फ्रीडम डे और इस बार के जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी इसमें इंडिया की रैंक थी 142, जबकि नॉर्वे आपका प्रथम स्थान पे था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत को 2 अंक का नुकसान हुआ था, जबकि प्रीवियस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 140 थी, इस बार रैंक है 142। अच्छा, 4 मई को अमेरिका का पक्षी दिवस मनाया गया। भारत का पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 5 मई को मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, अस्थमा डे और मिडवाइफ डे। ये 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। इस बार अस्थमा डे की थीम इंपॉर्टेंट है, वो थी इनफ अस्थमा डेथ। और मिडवाइफ डे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 को नर्सेस एंड मिडवाइफ ईयर के रूप में घोषित किया गया है। 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 9 मई को प्रवासी पक्षी दिवस। और इस बार के प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 16 मई को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और दूसरा है सिक्किम का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। दोस्तों, 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 16 मई 1965। अच्छा, 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और माप विज्ञान दिवस। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, विश्व मधुमक्खी दिवस और माप विज्ञान दिवस। और अभी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 21 मई को मनाया गया आतंक विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, क्योंकि 21 मई को ही देश के 7वें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की एक टेररिस्ट अटैक में डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की तो आतंक विरोधी दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को संवाद और विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस भी मनाया गया। 22 मई को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और दोस्तों, इसके बाद 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। 23 मई को मनाया गया था विश्व कछुआ दिवस। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अब ये 24 मई को मनाया गया है राष्ट्रमंडल दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डे आपको एक क्रम से याद रखने हैं, जिससे कि एग्जाम्स में कोई भी अगर डे पूछा जाए तो आपको याद रहे। दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये किया है आपके अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। ये चीज़ आपको ध्यान
रखनी है। अच्छा, ओपन स्काई संधि क्या है? तो ये 35 देशों के बीच बीच की एक संधि है। कितने देशों के बीच की? 35 देशों के बीच की एक संधि है, जिसमें कि ये फैसला हुआ था कि एक देश दूसरे देश के ऊपर आकाश के माध्यम से, यानी कि स्काई में जाके उसके ऊपर नज़र बनाए रख सकता है, किंतु वो हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता है। बगैर हथियारों के वो दूसरे देश की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता है। तो इस संधि से भी बाहर होने की घोषणा की है आपके अमेरिका ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है आपके टी.एस. तिरुमूर्ति ने। ये है इमेज में आपके टी.एस. तिरुमूर्ति। तो इन्होंने ही यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और इसके हेड का जो है वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जब इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इसी ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये हो गया प्रश्न नंबर 3। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO में के संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को। और डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अभी टी.एस. तिरुमूर्ति को यूएन में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और WHO के कार्यकारी समिति में जो देश शामिल किए गए थे उसमें इंडिया को भी शामिल किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? दोस्तों आपको पता होगा कि कोविड की वजह से जब पूरा देश बंद है तो जो भारत का कच्चा तेल है इसके निर्यात में कमी आई है, क्योंकि इसका उपयोग भी कम हो रहा है। तो इसमें जो एक केयर रेटिंग्स ने संभावना जताई वित्तीय वर्ष 2021 में यह आयात कितने प्रतिशत कम हो सकता है? तो ये कम हो सकता है 8.9%। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये हो गया चौथा प्रश्न। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, उद्यमिता हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्टअप फंड की शुरुआत किसने की है? स्टार्टअप फंड की शुरुआत किसने की है? ये चीज़ आपको बतानी है। तो उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश में ही अभी जियोटेक कम्युनिटी किचन की स्थापना की गई थी। किसकी? जियोटेक कम्युनिटी किचन की स्थापना की गई थी गूगल की सहायता से। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने वाला पहला स्टेट बन गया है, यानी कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। अब प्रवासी राहत मित्र भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। और जो उत्तर प्रदेश के हॉट स्पॉट है कोविड से संबंधित, वहाँ पे आरोग्य सेतु को अनिवार्य कर दिया गया था। तो दोस्तों ये है मैथ में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। और दोस्तों राष्ट्रीय पशु यहाँ का है बारहसिंघा और राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। दोस्तों अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, केविन मेयर किसके नए CEO बने हैं? केविन मेयर। तो केविन मेयर अभी नए CEO बने हैं टिकटॉक के। टिकटॉक के नए CEO बने हैं केविन मेयर। कौन? केविन मेयर। अच्छा, अभी टिकटॉक की स्थापना कब हुई थी? टिकटॉक की स्थापना हुई थी 2016 में। 2016 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये होगा छठा प्रश्न। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS यानी कि टेट्राबाइट पर सेकेंड दर्ज की गई है? तो दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड आपकी दर्ज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज़ भी आपको ध्यान
रखनी है। दोस्तों ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के आपके पीएम हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 60 से 80% यहाँ की जनसंख्या प्रति वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो का प्रश्न, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। मई के महीने में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से एक माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है आपके पास फीफा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन या WHO। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप इस प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट जानते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे क्या होता है, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। जब आप चीज़ें अपने हाथ से टाइप करते हैं या कॉपी पे लिखते हैं तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो आप से कोई पूछा करे तो उसे बताया कीजिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये हो गया करंट अफेयर्स का आज का वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि नीचे जो अंगूठे का निशान दिखाई दे रहा है इसे उठाकर आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।